मेरा नाम है हमजा अज़हर सलाम और आप देख रहे हैं द पाकिस्तान डेली। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से एक बहुत तवील 3 घंटे की मुलाकात हुई और इस वीलॉग में हम आपको इनसाइड स्टोरी बताएंगे कि उस मीटिंग में क्या बातें हुई। जो टॉप एजेंडा था उस मीटिंग का, उसमें नए आर्मी चीफ की सिलेक्शन सैर फहरिस्त थी। इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई और पार्टी लीडर से मुशावरत की कि नया आर्मी चीफ किसको होना चाहिए, या क्या जो इनकम्बेंट आर्मी चीफ है नंबर 1 है, क्या उनको एक एक्सटेंशन दी जाए नए इलेक्शंस तक, जो कि इमरान खान ने फॉर्मूला पेश किया था। तो इस हवाले से बहुत ही डिटेल्ड मुलाकात हुई जिसके अंदर इसहाक डार साहब ने भी शिरकत की, सुलेमान शहबाज साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे और हसन नवाज साहब मौजूद थे, क्योंकि स्टैनहोप हाउस वो जो ऑफिस है वो हसन नवाज साहब का ऑफिस है और वो भी इस मीटिंग में उन्होंने एक रोल प्ले किया और अपने मशवरे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दिए। नाजरीन, आप जानते हैं कि नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के मनसब पर 3 दफ़ा रह चुके हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा आर्मी चीफ्स की अपॉइंटमेंट्स की हैं, लेकिन आज तक उन्होंने किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी। इसमें हम हाल ही का एग्जांपल आपको देंगे कि जब जनरल राहील शरीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तो बहुत सारे सोर्सेज जिनके अंदर अब्दुल कादिर बलोच साहब भी शामिल हैं, जो कि रिटायर्ड जनरल हैं और पहले PMLN में थे, अब PPP में चले गए हैं, उन्होंने ये दावा किया था कि जनरल राहील शरीफ एक्सटेंशन चाहते थे, मगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इस एक्सटेंशन से इनकार किया। जो इस वक्त इनकम्बेंट की एक्सटेंशन है जनरल बाजवा साहब की, वो भी नवाज शरीफ साहब ने नहीं दी। ये एक्सटेंशन पे दस्तखत वज़ीर आज़म इमरान खान के हुए हैं। तो ये जो एक्सटेंशन मिली है ये इमरान खान ने जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी है। तो अब भी ये डिलिब्रेशंस हो रही हैं कि क्या एक्सटेंशन दी जाए। एक और फॉर्मूला भी सामने आ रहा है कि अगर इस पूरे प्रोसेस को मुतनाज़ा होने से रोकना है तो क्या यही बेहतर नहीं है कि जो सीनियरिटी के हिसाब से जो जिनका नाम आ रहा है वो ही सामने आए, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे पे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पे। जो PMLN के अंदर लोग और PDM के अंदर लोग इस फॉर्मूला के कायल हैं, वो जुडिशरी का एग्जाम्पल देते हैं कि इस पॉलिटिक्स से जुडिशरी काफ़ी पाक रही है और ये सारे जजेस को पता है कि सीनियरिटी के हिसाब से किसने चीफ जस्टिस बनना है। तो ये आइडिया भी उस मीटिंग में फ्लोट किया गया। बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो उस मीटिंग के हवाले से सामने नहीं आ रही, मगर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं, जिनका आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के अंदर एक बड़ा गहरा रोल है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल प्रोसीजर के मुताबिक नवंबर में शुरू होगा। और उन्होंने फिर से इस बात पे डिफ्लेक्ट किया, इस बात पे बात करने से गुरेज की, क्योंकि खान साहब इस बात को बिल्कुल मंजर आम पर ला चुके हैं और ये PMLN सर्कल्स की तरफ से कहा जा रहा है कि खान साहब ने अननेसेसरीली आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के अंदर एक कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की। एक और खबर हम आपको देते चलें कि नवाज शरीफ साहब ने जो फ्लड्स की सिचुएशन है उस पर बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये सख्त हदायत दी हैं कि जितना भी फ्लड रिलीफ का काम है वो एज सून एज पॉसिबल होना चाहिए, जो एड है वो विक्टिम्स तक पहुंचनी चाहिए और जो फेडरल गवर्नमेंट जो कुछ कर सकती है, पंजाब गवर्नमेंट, KP गवर्नमेंट और दीगर गवर्नमेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए कहा यह जा रहा है। सोर्सेस का यह दावा है कि मियां नवाज शरीफ ने ये वाज़े हदायत दी हैं पूरी PMLN गवर्नमेंट को कि फ्लड रिलीफ में उन्होंने अपना पूरा रोल अदा करना है और ये नहीं देखना कि कौन सा सूबा उनके कंट्रोल में है या जिधर PTI की गवर्नमेंट है। उन्होंने ये वाज़े हदायत दी है कि फेडरल गवर्नमेंट पूरी तरीके से फ्लड रिलीफ में हर सूबाई हुकूमत को सपोर्ट करेगी। इकॉनमी के हवाले से भी बहुत डिटेल्ड गुफ्तगू हुई और आप देख सकते हैं कि IMF के बेल आउट पैकेज के बाद भी जो पाकिस्तानी रुपी है वो बड़ा कमज़ोर है। डॉलर 240-245 तक ओपन मार्केट में
बिक रहा है। तो ये भी मियां नवाज शरीफ को बड़ा कंसर्न है इस बात का, क्योंकि उनका जो नैरेटिव ही ज़्यादातर इकोनॉमी पे बेस्ड है। आज भी लोग उनको बिजनेसमैन जो ताजर हैं उनको इसीलिए याद करते हैं कि वो कहते हैं नवाज शरीफ के दौर में या PMLN के दौर में जनरली इकोनॉमी बेहतर होती है। तो इस हवाले से भी एक बहुत तफसीली मुलाकात की गई, और इस पर कोई हम आपको कंफर्म न्यूज़ तो नहीं बता सकते, लेकिन एक सोर्स का ये दावा है कि इसहाक डार साहब की वापसी का भी कोई प्लान हो सकता है कि वो वापस आएँ और पाकिस्तान की इकोनॉमी को एज फाइनेंस मिनिस्टर संभाले, क्योंकि अब तक जब से PDM की गवर्नमेंट आई है तब से जो मिफ्ता इस्माइल की परफॉर्मेंस है वो लेस देन सेटिस्फैक्ट्री समझी जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जो PMLN का सारा पॉलिटिकल कैपिटल था, जिसके तहत वो ये समझते थे कि वो अगला इलेक्शन आसानी से जीत जाएंगे, तो वो कह रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल की परफॉर्मेंस ने उनके पॉलिटिकल कैपिटल को डैमेज किया है और अगले इलेक्शंस में PMLN के चांसेस को बहुत कम किया है। तो आने वाले दिनों में हम ये देख सकते हैं कि शायद इसहाक डार साहब का पाकिस्तान में रिटर्न हो, और उसके कुछ अरसे बाद ही नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान आए, और जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही थी वो भी हम ज़्यादा क्लियरली देखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई को अपनी मीटिंग से भी आगाह किया, जो कि उनकी SCO समिट में हुई, जिसमें सैर फहरिस्त रशिया के व्लादिमीर पुतिन के साथ कुछ बड़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स थी, जिसके अंदर रशिया ने फिर से पाकिस्तान को कुछ एनर्जी की पेशकश की है, गैस की पेशकश की है, और कहा यह जा रहा है कि डेफर्ड पेमेंट्स पे सस्ते तेल की भी पेशकश की है। और जो पाकिस्तानी हुकाम हैं वो इस पे काम कर रहे हैं कि सैंक्शंस के डर को साथ लेते हुए वो कैसे रशिया के साथ कोई एनर्जी डील कर सकें, जिसके अंदर उनके रशिया के साथ भी ताल्लुकात रहें और अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रहें। आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि कुछ ही दिन के वक्फे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रशिया के पुतिन और बरतानिया के किंग चार्ल्स III से मुलाकात हुई है। कल रात को वो किंग चार्ल्स से ताज़ियत करने गए, जो कि क्वीन एलिज़ाबेथ जो कि क्वीन बरतानिया की थी, उनकी डेथ पे उन्होंने ताज़ियत की। पाकिस्तानी अवाम के भी सेंटिमेंट्स किंग चार्ल्स के सामने पेश किए, और ये नज़र आ रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ एक बड़ी मल्टी फैसेटेड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स सामने लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर वो रूस के साथ भी अपने ताल्लुकात मजबूत कर रहे हैं, और साथ वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी इंगेज कर रहे हैं, उनके साथ भी अपने जो टाइज़ हैं उनको वैल्यू कर रहे हैं। और अब हम देखेंगे कि इस बरतानिया के दौरे के बाद आज रात को ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अमेरिका जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे, जहां पे वो यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये बताया जा रहा है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जो कि इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, वो ये कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये UNGA के साइडलाइंस पे प्रेसिडेंट बाइडन और प्रीमियर शरीफ की एक मीटिंग हो जाए, और इस मीटिंग से जो पाकिस्तान US रिलेशनशिप को डैमेज पहुंचा था खान साहब के दौर में, और उसके बाद जो खान साहब का एक कंस्पिरेसी का नैरेटिव था, तो कहा जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल के लिए अगर ये मीटिंग हो गई तो ये पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के लिए भी बहुत अच्छा होगा। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि PDM गवर्नमेंट ओवरसीज़ में भी, बाहर भी अपने पंजे गाड़ रही है, वर्ल्ड लीडर्स के साथ लॉबिंग कर रही है, अंदर भी वो अपनी टीम को मजबूत और मुस्तहकम करने की कोशिश करें, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि खान साहब थोड़े से ज़्यादा डेस्परेट होते जा रहे हैं। और पहले वो मिलिट्री हाई कमांड पे बिल्कुल हमलावर थे, बड़े वर्बल अटैक्स कर रहे थे, फिर सुनने में ये आ रहा था कि प्रेसिडेंसी के अंदर वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की नंबर 1 से एक मुलाकात हुई है, जिसमें ये PTI के कुछ लोग ये आइडिया फ्लोट कर रहे थे कि अब PTI और इस्टेब्लिशमेंट के जो मामलात थे वो तय पा गए हैं, और जो नजम सेठी साहब भी कहते हैं कि IMF डील के बाद शायद जो इस्टेब्लिशमेंट है वो PDM गवर्नमेंट को घर भिजवा दे और एक केयर टेकर सेटअप है।
जो कि आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट करे, चाहे इनकम्बेंट को अभी रखना है, एक्सटेंशन देनी है या नए चीफ को लेके आना है। तो अभी ये जो बयानिया ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल रेल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भरपूर तरीके से कबूल किया गया है, चाहे वो रशिया के सदर पुतिन हो या वो किंग चार्ल्स हो, सब ओपन आर्म्स के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को वेलकम कर रहे हैं। तो ये बहुत मुश्किल होगा कि इलेक्शन से पहले एक और हुकूमत आए और वो खान साहब के लिए भी कोई फेवर्स करे और कोई ऐसा माहौल पैदा करे कि पीटीआई की अगली हुकूमत हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बहुत अच्छी मूव की है जिससे उनको इंटरनेशनल दुनिया के अंदर बहुत रहनुमाई मिल रही है, और उन्होंने क्लाइमेट चेंज को एक बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है। जो पाकिस्तान में फ्लड्स आए हैं उसके बाद उन्होंने ये क्लाइमेट चेंज से दुनिया को वो आगाह कर रहे हैं, और वो एक किस्म के क्लाइमेट एक्शन के एम्बेसडर बन के सामने आ रहे हैं, जिसमें ऐसा नज़र आ रहा है कि जो बाकी ग्लोबल प्लेयर्स हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करना चाहते हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करना चाहते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी पे काम करना चाहते हैं। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि जो इमरान खान साहब के एम्बिशंस हैं वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हो रहे हैं, जैसे जैसे मियाँ शहबाज शरीफ इंटरनेशनल दुनिया में अपनी गेम को मजबूत कर रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।